हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर के अंडर में ये एक और टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। हमने इससे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन किया था जो कि आप हमारे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। अंडर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। यहाँ ये पहला टॉपिक आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, देयर आफ्टर थर्ड पॉइंट है सॉल्विंग अ ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये द साइन रूल, द कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों हम यूज करेंगे। तो अभी मैं पहला पॉइंट आपको ये कवर करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखिए ये है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन अगर आप इस पे सॉल्यूशन करेंगे तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है, हमारा बेसिक आइडिया थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या स्टार्ट करना है, एक फिगर में बनाता हूं। हम एक प्लेन लेते हैं जिसपे ये एक पॉइंट लिया, मैंने सबसे पहले पॉइंट लिया सपोज। ठीक है, इसको हम पोल बोल सकते हैं और इसी पॉइंट से हम एक ये एक्स ओ एक्स करके एक्सिस बनाएंगे जिसको हम पोलर एक्सिस बोलेंगे, ये प्लेन में है। और उसके बाद हम एक पॉइंट पी लेते हैं जिसको कि हम अगर ओ पी से ज्वाइन करेंगे, पॉइंट पी हो गया, अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक एंगल बनाता है। और एंगल हम कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल लेते हैं, तो इसको हम थीटा डिस्क्राइब करते हैं। बट ये ओपी जो हमने कंसीडर किया है इसको हम आर मान सकते हैं, जो कि एक वेक्टर के फॉर्म में भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं यहां, सो इस थीटा को हम वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। ठीक है, और इस ओ एक्स को या ओ को हम पोल बोलेंगे, पी एक कोई भी पॉइंट है, और जो हम ओ पी बोलेंगे इसको आप रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं, रेडियस वेक्टर। अब जब हमने ये स्टार्ट किया, यहां पर हमने इन पॉइंट्स को कंसीडर किया है, तो इसमें एक कुछ क्राइटेरिया है कि ये जो वेक्टोरियल एंगल होता है थीटा, ये थीटा हमेशा किसके बीच में रेंज होगी, 0 टू थीटा लेस देन 2 पाई। ये 0 हो सकता है लेकिन इक्वल टू 2 पाई नहीं होगा। एक तो ये केस हो गया, और ये बहुत ही स्मॉल एंगल होता है। ये जो वेक्टोरियल एंगल है दैट इज वेरी स्मॉल एंड बट नॉन नेगेटिव ऑल्सो, ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। और अगर इस पॉइंट P को हम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर P अगर हम r कॉमा थीटा लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, P r थीटा। अभी आप ये ध्यान देंगे r और थीटा, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर देता हूं तो ये थीटा का नजर आएगा। यहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, थीटा एंड r का। अभी ये तो हमारा प्लेन में हो गया है ना, प्लेन इन द सेंस ओ एक्स जो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये हमारा एक्स फिक्स्ड हो गया, ओ पोल जो कि हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ये पॉइंट पी लेते हैं और इसको हम जैसे ज्वाइन करते हैं, देखिए मैंने अगर ऐसे ज्वाइन किया तो इससे ये थीटा बनाएगा, तो ये कितना हो सकता है, ये 0 हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे करके मूव करता हूँ, एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ है, ऐसे करके स्टार्ट हुआ है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो थीटा वेरिएबल है। ऑफकोर्स थीटा कितना रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, बट हमेशा लेस देन 2 पाई रहेगा, मींस ये ऐसे रोटेट करके वापस इधर आ सकता है, बट एग्जैक्टली 2 पाई के इक्वल नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो हम इसको यहां पर r थीटा से डिफाइन कर सकते हैं और इस पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसके ये 3 पॉइंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये थीटा वेक्टोरियल एंगल होता है, इन बिटवीन 0 इक्वल टू 0 हो सकता है, बट ये थीटा विल बी greater than equal to 0 and less than 2 pi. It will be non-negative, it can be small but non-negative, and last हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैं आगे नया टॉपिक कवर करता हूँ। यस, सो अभी एक पॉइंट इसमें और रह गया है कि ये जो O पॉइंट है इसमें कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट इसमें नहीं रिप्रेजेंट होगा, कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट नहीं रिप्रेजेंट होगा। पोलर कोऑर्डिनेट केवल P पॉइंट का होगा, इसका कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट नहीं। अब हम किससे रिलेशन बताएंगे, रिलेशन के लिए मैं एक और फिगर बनाता हूं।
अगेन देखिए मैं एकदम एग्जैक्ट सेम फिगर बनाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां ये मैंने पॉइंट लिया है, पॉइंट P, ये मेरा रेडियस वेक्टर हो गया R, ये पॉइंट O है और ये एक्सिस है X, और जो कि हम OX बोल रहे थे, जो लास्ट फिगर में मेरा OX था, ये हम थीटा ले सकते हैं, करेक्ट, ये हमारा थीटा हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक चेंज क्या है, क्योंकि हमें कार्टेशियन मतलब क्या हो गया, x, y, जो कि आपने देखा होगा हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम x, y, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। हम ये इस पॉइंट P को भी, जो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट लिखा था ना, वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर था। ये क्या था, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे, लेकिन इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो अगर सपोज हमने ये एक्सिस लिया OX और एक और एक्सिस परपेंडिकुलर बनाया इसमें, यहां पर इस पे परपेंडिकुलर हो गया ये, ओके, बट इसको हम नेम करेंगे y और ये x है। अब इस पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं x, y, जैसे कि प्लॉटिंग में नॉर्मली करते हैं ये पॉइंट P का, और इससे हम एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इधर भी, जो कि इसके पैरेलल है, ओके, तो अब हमारा क्या बन गया, और इस पॉइंट को हम कोई भी नेम दे सकते हैं, x, सपोज स्मॉल x कर दिया या कैपिटल A भी ले सकते हैं, पॉइंट इज नो मैटर, सो मैं A पॉइंट ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम। सो आप देखेंगे AOP एक कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्लियर हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सो अगर मैं इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बोलता हूं, थीटा हमें ये कंसीडर करना है, तो बेस हम ये कंसीडर करें, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा। सो हम क्या ले सकते हैं इसको, PA। अब PA क्या है, अगर हम इसको इक्वली यहां हम इसके पैरेलल ये लाइन लेते हैं तो ये क्या हो गया, y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो परपेंडिकुलर को मैं y लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज को मैं r लिख सकता हूं, और इस रिलेशन को आगे आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो हमने एक रिलेशन निकाला, यानी y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू r साइन थीटा। सेम वे अगर हम x के लिए निकालेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम x मान सकते हैं, क्योंकि जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे हम x कंसीडर कर सकते हैं लेंथ, और y एक्सिस पे y कंसीडर कर सकते हैं। सो ऐसे अगर हम अगेन थीटा लेता हूं और cos यूज करते हैं, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी क्योंकि अगेन बेस तो यही रहेगा, तो हम बेस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और डिवाइडेड बाय r। तो अब इनका रिलेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाता है। सो अब अगर हमें पोलर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो इन दोनों रिलेशन का यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अब इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी अगर हम इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो y स्क्वायर प्लस अगर मैंने x स्क्वायर लिखा तो ये दोनों भी हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप देख सकते हैं r स्क्वायर यहां पर कॉमन है, सो हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की ये एक आइडेंटिटी हो जाती है तो यहां पर r स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि ये कितना हो गया 1। तो फाइनली हम क्या ले सकते हैं, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर जो ये 1 आया है तो यहां पर इसको चेंज करने के बाद फाइनल रिलेशन हमारा ये बन जाता है। क्लियर हुआ। तो ये एक छोटा सा पार्ट मैंने जो ऐड किया है, ये आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जब कुछ गिवन वैल्यूज होगी तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं सॉल्विंग अ ट्रायंगल स्टार्ट करूंगा। हेलो अगेन। सो अभी हमने जस्ट पोलर कोऑर्डिनेट का एक टॉपिक, सब टॉपिक अंडर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और फिर हमने रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा। अब इसके बाद सॉल्विंग अ ट्रायंगल में साइन रूल, फर्स्ट हमारा सब टॉपिक इसमें आएगा साइन रूल। अभी साइन रूल के लिए हम क्या चीज देखिए, अभी जब भी कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, बहुत ही अच्छी चीज है, डेफिनेटली ट्रायंगल में सभी को मालूम है 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर मैं इसको नेम करता हूं A, B एंड C, सपोज नेम करता हूं, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, ये जो एंगल है हम
इसको एंगल बोल देते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। लेकिन अगर हम साइड की बात करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में केवल क्या क्या चीजें होती हैं, वर्टाइसिस होते हैं, है ना, साइड्स होती हैं और क्या होता है, एंगल्स होते हैं। तो वर्टाइसिस ए बी सी हो गए। अगर एंगल बोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एंगल पे कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, और सी अगर बीच में आया तो ए सी बी भी लिख सकते हैं। ये 3 एंगल्स हम लिख सकते हैं। और साइड की अगर बात करते हैं तो ए बी, बी सी और सी। और वर्टाइसिस में हम इसको, वर्टाइसिस में हम ए बी सी अलग अलग हम बोल सकते हैं। अब जो ये मैंने लिखा है इसमें एक चेंज क्या है, ये जो ए बी, बी सी और सी है हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एंगल ए के अपोजिट स्मॉल ए होगा, एंगल बी के अपोजिट या फिर वर्टेक्स बी के अपोजिट हमारा क्या होगा, स्मॉल बी होगा, और वर्टेक्स सी के अपोजिट स्मॉल सी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस ए बी को, ए बी कौन सा हो गया, देखिए ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी हो गया, ये ध्यान रखिएगा। सेम वे बी सी के अपोजिट क्या होगा, बी सी के अपोजिट ए होगा। इसमें जो भी लेटर इसमें नहीं प्रेजेंट है वो दूसरा एक थर्ड लेटर हमेशा उसके अपोजिट रहेगा, बट हमेशा साइड्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अभी हमने ये तो लिख दिया। अब एक नॉर्मल सी चीज है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है, उस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके हम साइन रूल का हम एक फॉर्म निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर मैं इसमें लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ, मैंने बेस भी लिख लेता हूं और हाइट भी लिख लेता हूं। ऑफ कोर्स और भी फॉर्मूले थे, लेकिन मैं पहले ये लिख के हम स्टार्ट करेंगे। अब बेस हम कौन सा बेस लेते हैं, जिसमें हमने थीटा बनाया वो बेस हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन हाइट कौन सा, हाइट इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रही है, तो हाइट हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हाइट होगी। तो इस पॉइंट को अगर डी नेम कर देता हूं मैं, तो थोड़ा सा मैं इसको हल्का से इसको डी, पर ये ध्यान रखिएगा ये फुल ए है, ओके, ये फुल ए है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जब मैं इससे स्टार्ट करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस देने के लिए मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो डेफिनेटली इस बेस पे ये एंगल और ये एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब अगर सपोज मैं बेस मानता हूं, तो अगर मैं ये आगे एक स्टेप लिखता हूं, बेस में मैं ए लिख सकता हूं कि नहीं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये बेस है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर पे मैं 90 डिग्री बना सकता हूं। डन। अब बारी आती है हाइट की। हाइट क्या है, हाइट ए डी है, पर जैसे हमने ए सी और बी सी और एक और क्या बचा, सी ए को हमने स्मॉल सी ए बी से ऐसे करके डिनोट किया, करेक्ट। तो ए डी को क्या डिनोट किया है, ए डी को क्या डिनोट किया। अब मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, हम यहां पर इस ट्राइंगल में 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, तो मैं यहां पर ये दोनों एक बार बना के आपको समझा देता हूं। सो एक ट्राइंगल ये हो गया, और दूसरा देखिए मैं जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट बना रहा हूं। यहां पर ये डी है, ये ए है, यहां पर बी हो गया, यहां पर ए है, ये डी है, और यहां पर सी हो गया। अब परपेंडिकुलर तो ये है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एडी की वैल्यू। तो एडी की वैल्यू निकली, यहां पर बताओ कि 2 टाइप में हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर मैं एंगल बी कंसीडर करता हूं, ये ध्यान रखना, ये बी कंसीडर करता तो बेस ये हो जाता है। तो क्योंकि हम साइन रूल निकाल रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम साइन का फॉर्मूला इन दोनों में लगाते हैं, और इसको मैं थीटा मान लेता हूं, बट यहां पर मैं बी मान लूं तो मैं साइन बी लिखूंगा, क्योंकि एंगल को हमने किससे में डिनोट किया, बी से। क्लियर हुआ। तो यहां पर अगर मैं साइन बी लिखता हूं, तो अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू, कैपिटल है, स्मॉल नहीं लिखना है, ये कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा। सो साइन सी क्या होगा, अगेन सेम हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, बट यहां पर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। कैसे वैल्यू अलग अलग, इन द सेंस हम परपेंडिकुलर के केस में एडी ही लिखने वाले हैं, ओके, दोनों में एडी लिखेंगे, बट अभी ये लिखने के बाद हाइपोटेन्यूज यहां पर ए बी हो जाता है, और यहां पर क्या होता है, ए सी, तो ए डी बाई ए बी लिखेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट हो गया, और यहां पर ए सी लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो ए बी को हमने किससे डिनोट किया था,
ये जो ए बी है क्या है, सी। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर मैंने ये ट्राई किया है समझाने के लिए, ये स्मॉल सी हो गया, देखो ए बी को सी, और ए सी को क्या लिखेंगे, यहाँ स्मॉल बी लिखेंगे, ए डी। अब दोनों के केस में मुझे ए डी की वैल्यू है ना, यहाँ पर मैं ए डी लिख सकता हूँ, थोड़ा ऐसे करके मैं यहाँ पर ए डी लिख देता हूँ, ये तो ट्राइंगल का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ए डी की वैल्यू दो पार्ट में निकलेगी, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, ए डी को टू वेज में लिख सकते हैं, कौन कौन सा, बी इंटू साइन सी लिख सकता हूं मैं, करेक्ट। और दूसरा मैं अगर ये वाला फॉर्म लेता हूं तो ए डी को मैं सी साइन भी लिख सकता हूं, सी साइन बी। अब आप यहां देखेंगे कि जब ये स्मॉल बी था तो यहां पर कैपिटल सी है, जब यहां स्मॉल सी है तो यहां कैपिटल बी है। इट मींस एक साइड हो गया दूसरा एंगल, एक साइड हो गया और दूसरा एंगल हो गया, क्लियर होगा। अब इसको इरेज करके हम वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बेस हमारा ए ही रहेगा और हाइट हमारी चेंज होगी, ठीक है। सो इसके बाद हल्का सा मैं वैल्यूज पुटअप करता हूं। ओके, तो हमने ए डी की वैल्यू, अब यहां पर क्योंकि ए है ये तो चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि हमने अभी मैंने उस समय भी आपको ध्यान दिलाया था, ए चेंज नहीं होगा यानी बेस चेंज नहीं होगा, तो यहां पर इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बट ए डी को टू वेज में लिख सकते हैं। कैसे, एक तो लिख सकता हूं मैं बी साइन सी लिख सकते हैं, और दूसरा ए इंटू सी साइन बी लिख सकते हैं। हो गया दोनों टर्म में। इट मींस हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी लिख सकते हैं, हाफ ए सी साइन बी लिख सकते हैं। और एक और तरीका है, जो अगर आप इस परपेंडिकुलर को इस पे, क्योंकि थ्री वेज में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, अभी देख लीजिए एक और परपेंडिकुलर मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ऐसे ही मैं एक और परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर सकता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। अगर हमने ये परपेंडिकुलर लिया तो बेस सी हो जाता है, तो यहां पर सी 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 हो जाएगा, करेक्ट। अगर हमने ये परपेंडिकुलर लिया तो बेस क्या हो जाएगा, बी, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इट मींस हम कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री वेज में लिख सकते हैं। अभी वो थ्री वेज क्या है, हाफ ए बी इंटू साइन सी हो गया, हाफ ए सी इंटू साइन बी हो गया। एक और अभी मैं आपको एक और लिख देता हूं, देखो यहाँ पर सी बी हो गया, तो पहले अगर आप इसको साइन ए लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बचा, बी और सी बचेगा। तो ये थ्री वेज है एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करने की। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी यहां तक वो नहीं है क्योंकि हमें साइन रूल निकालना है। अभी अगर हम सपोज ऐसे लिखते हैं, देखिए ये वाला टू जो है हर एक में इधर आ जाएगा, करेक्ट, ये वाला टू इधर आ जाएगा, तो मैं 2a लिख सकता हूं, ये भी इधर आ जाएगा तो इसको भी 2a लिख सकता हूं, और यहां पर ट्राइंगल एबीसी का नेम कर सकते हैं। सेम वे इसको भी लिख सकते हैं, 2a ट्राइंगल एबीसी। बट अगर मैंने 2 इधर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो मैं इसका डस्टर का यूज कर लेता हूं, डस्टर मेरे हाथ में है, सो इसको मैं यहां पर हटा दिया। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर ए बी साइन सी, ए सी साइन बी और बी सी साइन ए। अब ये जो तीनों लिखे, तीनों बच्चों किसके इक्वल है, 2a 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 और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम है, तो तीनों को इक्वल लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। तो अभी थोड़ा मैं इसका स्पेस का यूज करूंगा, तीनों को हम इक्वल लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तीनों को अगर हमने इक्वल लिखा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीनों मैंने इक्वल लिखे, ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू, एक और क्या रह गया, सी ए, तो ये सी ए स्मॉल लिखना है, सी ए साइन बी हो गया, ये भी कैपिटल लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब जब मैंने ये लिखा, क्लियर, अब क्या करेंगे, अब ये तीनों इक्वल है, इन तीनों को इक्वल अगर है तो हम इसको एक वैल्यू भी दे सकते हैं, कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। तो अगर मैं इनको मैं कांस्टेंट का नाम दे देता हूं, ठीक है, बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों को डिवाइड करता हूं ए बी सी से, किससे, देखिए अभी मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं इसमें ए बी सी और ए बी सी, क्या इसमें कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तीनों को ही ए बी सी यानी जो साइड्स हैं उनके प्रोडक्ट से इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब ये जब डिवाइड किया तो तीनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि पहले भी इक्वल थे और डिवाइड किया तब भी इक्वल है, तो हम इसको एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं,
ओके, अब जब हमने ये लिखा तो क्या होता है, देखो यहां पर ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या बैलेंस होता है, साइन सी बाई सी। सेम वे इधर भी क्या होगा, क्या बचा है, साइन ए बाई ए, और यहां पर साइन बी बाई बी, एंड दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड के। तो ये हमारा साइन रूल है, क्या है, साइन रूल, जिसमें हम बोलते हैं कि रेशियो, अच्छा मैं पहले इसको एक बार और दूसरे वे में भी हम लिख सकते हैं, तो इसको इरेज करके मैं लिखता हूं। एक्चुअली वो पार्ट क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स। तो अगर साइन रूल में हम ये लिखते हैं, तो हम अगर इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स देखिए ये के है, तो अगर मैं इसको 1/k भी बोलता हूं, तो ये अगेन एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो p हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल किया भी, तो इसको भी मैं रेसिप्रोकल लिख सकता हूं। इट मींस हम दोनों वे में लिख सकते हैं, साइन c इज इक्वल टू a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू k। क्लियर हुआ? इट मींस हमारा ये फॉर्म, ये मींस ये फॉर्म या ये फॉर्म, दोनों ही साइन रूल है। तो हम साइन रूल को एक तरह से ये बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ द एंगल टू रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, सॉरी, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, वो एंगल ट्राइंगल का कोई भी हो सकता है, सी ए बी कोई भी हो सकता है, टू इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। अंडरस्टूड? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल, ठीक है, टू इट्स करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल टू इट्स करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल टू इट्स करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो ये हमारे दो फॉर्म हो गए यहां पर, चाहे आप इसको साइन सी न्यूमरेटर में लिखिए या डिनोमिनेटर में, दोनों ही हमारे फॉर्मेट सेम होंगे। क्लियर? ओके बच्चों, अभी जो मैंने ये रेशियो आपको बताया है, तो नॉर्मली हम इस फॉर्म में इसको रखते हैं, c बाई साइन सी इज इक्वल टू a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू k। लेकिन यहां पर टेक्स्ट बुक में आप एक और फॉर्म इसमें देख सकते हैं। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स में आ गए, जैसे अब एक और फॉर्म क्या है, यहां पर हम इसको इक्वल टू 2r भी लिख सकते हैं, और ये स्टूडेंट जो r है, इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल। अब इस सरकम का मतलब आया, तो क्या करते हैं, देखिए मैं एक हल्का सा आपको बता देता हूं। जैसे ये ट्राइंगल हो गया, हम जब इसको सरकमस्क्राइब करते हैं तो क्या करते हैं, साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, सभी साइड्स को। तो ये साइड बाइसेक्ट किया, ये साइड बाइसेक्ट किया, और ये, तो यहां पर ऐसे आने के बाद तो हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल ऐसे करके बना देते हैं, जो तीनों पॉइंट से पास होता है। करेक्ट? ये सर्कल मैंने बना दिया, तो थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। रफ सर्कल मैंने ऐसे आपको बताया। ऑफकोर्स मैं फेयर फिगर भी बनाने वाला हूं ये, ठीक है। सो मैं दोबारा एक बार फिर से बना देता हूं इसको। देखिए ये ट्राइंगल हमने बनाया, ओके। हमने अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया या दो साइड का बाइसेक्ट किया, तो मैं पहले ये सर्कल ही बना देता हूं, उसी में मैं आपको बता दूंगा। तो सर्कल थोड़ा अगर बेकार बने तो थोड़ा बियर कर सकते हैं, ओके। ये मैं वर्टेक्स थोड़ा इधर ले लेता हूं, ओके। यहां पर अभी सर्कमस्क्राइब के उसमें जो मैंने बनाया है, तो यहां तक मेरा सेंटर आएगा, ओके, ये सेंटर आएगा। तो ये मैंने सेंटर कैसे मिलाया, ऐसे करके मिला ना, ये बाइसेक्टर ऐसे करके। क्लियर? अब इसको मैं ए नाम देता हूं, ये बी नाम देता हूं, तो ये सी नाम देता हूं। तो अभी ये जो प्रूविंग में उसमें क्या बोला है, अगर मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं स्ट्रेट लाइन में, तो यहां पर ये पॉइंट में अगर पी मानता हूं, ठीक है, तो ए पी को हम 2r बोलेंगे। क्लियर हो गया? इस ए पी का, और ये क्या है, सेंटर ओ भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, सेंटर ओ। अब यहां पर ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें एक थोड़ा सा और एक्सटेंशन मींस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम P2C को ज्वाइन करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो मैंने यहां पर ये AP एक डायमीटर बनाया है, करेक्ट, तो यहां पर दो सेमी सर्कल हो गए, करेक्ट। और सेमी सर्कल में जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर हुआ? अब जैसे ही 90 डिग्री हुआ, अब अगर एक और आप देखते हैं, अगर मैं ये इस AC को एक कॉमन सेगमेंट मानता हूं, तो यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या हो गया? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अभी जो मैंने बोला है वही मैं यहां पर लिख देता हूं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के कारण इस फिगर में मैं क्या बोल सकता हूं, इस फिगर में
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इट मींस मैं यहां मेजर, इसको क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एपीसी। क्लियर हो गया? एपीसी क्यों हो गया? एंगल्स इन द एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट कौन सा हो गया? एसी पे दोनों इस पे लाई कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है, अभी 2r मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा और रेडियस अगर ये r है तो डायमीटर क्या होगा? 2r हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी है और मेजर ऑफ एंगल ए पी सी है, इसको मैं एंगल बी और एंगल सी पी का नाम दे सकता हूं, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं यहां तक मैंने मेजर ऑफ एंगल एबीसी और मेजर ऑफ एंगल एपीसी जो बोला हुआ है, तो क्योंकि हम साइन रूल को प्रूव कर रहे हैं तो मैं यहां पर साइन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। सो थोड़ा सा मैं स्पेस इसमें क्लियर करता हूं, ये वाला तो आपको याद रहेगा, सो इसको भी क्लियर करता हूं। तो मैं यहां टॉप से स्टार्ट करता हूं। सो ये जो हमने लिखा है, मैं यहां पर इसको साइन बी लिख सकता हूं कि नहीं? करेक्ट। और इसको मैं साइन पी भी लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, B और P एंगल दोनों इक्वल है, तो मैं AP निकालने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, AP निकालने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्या? इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? APC। क्लियर हो गया? तो उसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल एट C है, तो C हो गया, तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? AP हो गया। करेक्ट, हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? AP हो गया। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इन दोनों को मैं इक्वल किसके कर सकता हूं? परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AP है। करेक्ट, AP। तो यहां पर इसके नीचे मैं AP लिख सकता हूं और हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर इज ये रहेगा, क्योंकि बेस हमारा ये, परपेंडिकुलर इज AC। ये मैंने गलत लिखा, परपेंडिकुलर विल बी AC लिखेंगे। क्लियर हुआ? और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गया? AP लिखेंगे। बट अब आप देख सकते हैं जो साइड AC है उसको हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल b। और AP को, क्योंकि ये सेंटर है तो ये R और ये R, तो कितना हो गया? 2R हो गया। तो यहां पर हम 2R लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या निकाला है? B/2R। किसको? साइन B को, साइन B को। ऐसे ही तो मेरे को एक्चुअली यहां सब्स्टिट्यूट करना, तो मैं इसको मैं इरेज करूंगा, ध्यान रखिएगा इधर, नहीं तो मैं यहां कवर कर लेता हूं। ऐसे ही अगर मैं साइन C साइन A, अगर मैं सेम वे सिमिलरली करके लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन C हो जाएगा C/2R और साइन क्या A क्या हो जाएगा? A/2R। अब ये जो वैल्यू है किसकी? साइन B, साइन C और साइन A की, मैं इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा? ये साइन की वैल्यू मैंने क्या पुटअप किया? C/2R, और इसको भी क्या पुटअप किया? A/2R। फिर वापस क्या पुटअप किया? ये B तो है ही, केवल साइन B, साइन A और साइन C की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, B/2R। अब यहां पर अगर फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है? 2R आ रहा है ना, ये C से C कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तो यहां पर 2R इज इक्वल टू 2R लिख सकते हैं। इट मींस इन तीनों के रेशियो को हम यहां क्या लिख सकते हैं? 2R, एंड R इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। ओके, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। यहां पर सर्कम रेडियस क्यों बोले आप देख सकते हैं, ये जो सर्कम रेडियस, सॉरी ये सर्कम रेडियस है ना, सर्कम रेडियस। क्लियर हो गया? सो ये 2R। तो ये एक और फॉर्मेट है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, और यहां पर हमने ये प्रूव किया है, इट इज इक्वल टू 2R। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम कोसाइन रूल प्रूव करते हैं। यहां अभी हमने साइन रूल को 2R के इक्वल करके हमने एक फॉर्मेट देखा। ठीक है, अभी जो कवर किया हमने पोर्शन साइन रूल तक किया है अंडर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये दो टॉपिक और हमारे बैलेंस है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।
Stay tuned for my next video. Thank you for watching.